हेलो बच्चों, आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो क्लास 6 के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो जैसा कि नाम से आपको क्लियर है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम केवल और केवल नंबर्स के बारे में डिस्कस करें, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नोटेशन। आखिर में नोटेशन होता क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है, राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स। जब भी हम किसी नंबर को सिर्फ और सिर्फ फिगर्स में लिखते हैं तो उसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नोटेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मान लीजिए आपसे किसी ने कहा या फिर मुझसे किसी ने कहा कि राइट डाउन 86, देन आई विल राइट 86। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो नंबर 86 बोला गया, मैंने उसे फिगर्स में लिखा है। ठीक है, ना कि वर्ड्स में। तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा? नोटेशन कहूँगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल और भी नंबर, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे किसी ने कहा 205 लिखने के लिए, तो आपने 205 लिख दिया। और एग्जाम्पल्स 1000 लिख दिया। और आगे बढ़ें अगर, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जो भी नंबर आपके मन में आता है वो सारे अगर आप ऐसे इस तरीके से लिखते हैं डिजिट्स का यूज करके, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिगर्स कहेंगे। ठीक है। मान लीजिए आपसे किसी ने 550 कहा, दिस इज कॉल्ड नोटेशन। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमरेशन। जब हम किसी भी नंबर को फिगर्स में ना लिखकर, इस तरीके से ना लिखकर, ठीक है, हम किस में लिखते हो? वर्ड्स में लिखते हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेशन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो तरीका है, इसे हम न्यूमरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो 86 हमने फिगर्स में लिखा था, इसे अब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, EIGHTYSIX। ओके। नेक्स्ट, आपने एग्जांपल ऊपर दिया था 205, देन 205। ओके। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 86, दिस इज इन फिगर्स एंड दिस इज इन वर्ड्स। ओके। बेसिकली डिफरेंस क्या है इसमें, इन दोनों में, नोटेशन और न्यूमरेशन में? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम सिंपली फिगर्स में यूज करते हैं, नंबर्स को लिखते हैं, और न्यूमरेशन सिस्टम का मतलब हुआ कि हम उसी नंबर को अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो वो न्यूमरेशन होगा। ओके। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं डिजिट्स या फिगर्स के बारे में। डिजिट्स या फिगर्स होते क्या हैं जिनसे हम नंबर को लिखते हैं? लिखा हुआ है कि वाइल राइटिंग अ नंबर वी यूज 10 सिंबल्स, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दिस ऑल सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स और फिगर्स। ठीक है। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल 10 सिंबल्स आर देयर, आर कॉल्ड डिजिट्स और फिगर्स। तो बच्चों, आपको बता दूं कि ये जो सिंबल्स हम वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये जो सिंबल्स हैं, फाइनली आप लास्ट में आकर इन्हीं डिजिट्स या फिगर्स कहते हैं। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं, न्यूमरल की बात करें तो न्यूमरल होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। जब ये ऊपर अभी आपने जो डिजिट्स के बारे में पढ़ा, ये जो सिंबल्स होते हैं, अगर इन्हें हम ग्रुप में यूज करें जो कि किसी एक नंबर को दर्शाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने इनमें से डिजिट्स का यूज किया, 9 और 2 का यूज किया, तो हमारे पास एक नंबर क्या होगा? 92। ओके। इसी तरीके से आप 7 और 0 का यूज करके क्या बना सकते हैं? 70 बना सकते हैं, ETC। ऐसे बहुत सारे नंबर्स और न्यूमरल आप तैयार कर सकते हैं। अब बच्चों, आपको ये समझना होगा, और आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, कि ये जो नंबर्स होते हैं ये बहुत छोटे और बड़े दोनों होते हैं, सिंगल डिजिट से लेके बहुत सारे होते हैं, जिन्हें पढ़ने का एक सिस्टम होता है, जिसे हम न्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है। न्यूमरेशन सिस्टम के 2 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है। मोस्टली इस सिस्टम का यूज हम इंडिया में करते हैं, और छोटे नंबर्स को, न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नोटेशन करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। ओके। सेकंड जो सिस्टम होता है वो होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। आउट ऑफ इंडिया मोस्टली जितने भी कंट्रीज हैं, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और
इंडिया में भी जब बड़े नंबर या बड़े अमाउंट की बात होती है तो उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम के जरिए यूज़ करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये हिंदू अरेबिक सिस्टम होता क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस सिस्टम फॉर एनी न्यूमरल वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है बच्चों, कि किसी भी न्यूमरल को जब भी हम पढ़ना या काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो उस नंबर के हम एक्सट्रीम राइट साइड से ये प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम जो राइट वन जो डिजिट होता है उस प्लेस को हम वंस बोलते हैं, फिर उसके बाद टेंस as follows by hundreds, thousands, then 10,000s, lakhs, 10 lakhs etc. ये नंबर ऐसे आगे बढ़ता रहता है। अगर आप किसी भी न्यूमरल को काउंट करने के लिए या लिखने के लिए इस वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स या 10 लैक्स वर्ड्स का यूज कर रहे हैं या सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा सिस्टम होगा दोस्तों? बच्चों ये होगा हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे एक नंबर लिखता हूं 76259, ओके। मैंने एक नंबर लिख दिया 76259 का इन डिजिट्स का यूज करके। अगर हम इसे पढ़ना चाहें हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? तो हमें ध्यान देना है कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा वंस से, वो भी किस साइड से? एक्सट्रीम राइट। ये लेफ्ट साइड होगा दोस्तों और ये राइट साइड होगा, ठीक है। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 9 से हमें स्टार्ट करना है। 9 का जो डिजिट होगा ये कौन सा प्लेस होगा? वंस, ठीक है। ये जो डिजिट होगा ये होगा आपका वंस, ओके। देन ये जो 5 है ये क्या होगा? ये आपका टेंस होगा। फिर इसके बाद ये जो 2 होगा ये आपका हंड्रेड्स होगा। देन ये जो 6 होगा ये आपका थाउजेंड्स होगा। और ये जो 7 आपका दिख रहा है ये आपका 10,000 होगा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये 9 जो है ये वंस प्लेस पे है, उसके बाद ये 5 जो है ये आपका टेंस के प्लेस पे होगा, 2 हंड्रेड्स के प्लेस पे, यहाँ पे मैंने आपको बताया। फिर ये 6 जो है ये थाउजेंड्स के प्लेस पे होगा, और फिर ये 7 10,000 प्लेस पे होगा। ऐसे ही अगर यहाँ इधर और भी डिजिट्स होते तो लैक्स, 10 लैक्स, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए, ये जो भी मैंने यहाँ बताया इसमें स्टार्टिंग से। और हिंदू अरेबिक सिस्टम को समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक चार्ट का यूज करेंगे। चार्ट के जरिए आपको समझाएंगे कि कैसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें समझ में आ सकती हैं, कैसे उसमें हम किसी भी नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझेंगे, ठीक है। चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।